दोस्तों, बच्चों की तरबियत और उन्हें बेहतर इंसान बनाने के लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए, आज हम गुफ्तगू करेंगे इस तहरीर के ऊपर जो हमारे पास इंटरनेट से आई है। हर वालिदैन अपने बच्चों को अपनी निगरानी में बढ़ते हुए देखना पसंद करते हैं। वो अपने बच्चों को देखभाल इसलिए करते हैं कि वो अच्छे इंसान और अच्छे नागरिक बन सकें। वो अपने बच्चों की देखभाल से लेकर तालीम और तरबियत तक का पहला सबक खुद ही सिखाते हैं ताकि उनके बच्चे आगे चलकर माशरे में एक कामयाब इंसान के साथ साथ एक अच्छा शहरी भी बन सकें। वालिदैन के लिए बच्चों की परवरिश करना आसान काम नहीं होता। कई मर्तबा उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अपने बच्चों को पल पर बढ़ते हुए देखकर वालिदैन को जो सुकून मिलता है उसके सामने सारी परेशानियां बोनी नज़र आती हैं। हाँ, अगर थोड़ी समझदारी के साथ बच्चे की परवरिश की जाए तो बच्चे की अच्छी परवरिश ही नहीं होगी बल्कि वालिदैन के साथ बच्चों के रिश्ते की भी बुनियाद बहुत मजबूत होगी। बच्चों की ज़िंदगी का दारो मदार वालिदैन और वालिदैन की ज़िंदगी का सहारा बच्चे हुआ करते हैं। अगर वालिदैन की ज़िंदगी का यही सहारा उनसे मुंह मोड़ ले तो उनकी ज़िंदगी हाशिए पर आ जाती है, और उनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बच्चों में अखलाक़ी आदतों की कमी। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की परवरिश में कुछ अहम बातों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों की कामयाबी या नाकामी का ताज वालिदैन के सर ही बंधा करता है। वालिदैन यही चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की परवरिश में किसी भी तरह की कमी ना करें, लेकिन कई मर्तबा वालिदैन बच्चों को वो सारी सहूलतें तो दे देते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत हुआ करती है, मगर वो बच्चों को प्यार, ख़ुद एतमादी और उनकी पसंद नापसंद को भूल जाते हैं, और यही वजह है कि वो एक कामयाब वालिदैन नहीं बन पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी सभी उम्मीदों पर खरे उतरें तो ज़रूरत इस बात की है कि आप कुछ छोटी छोटी बातों को सीख लें। मिसाल के तौर पर बच्चों को अपने प्यार का एहसास दिलाएं। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे वालिदैन का ध्यान अपनी तरफ मरगूब करने के लिए मुख्तलिफ़ हरकतें करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके वालिदैन उनसे प्यार नहीं करते। बच्चों की इस मसले को ख़त्म करने के लिए वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चे को भरपूर प्यार दें। उसके लिए बच्चे की हर छोटी बड़ी बात को बड़े ही प्यार से, ध्यान से सुने। बेकार की बात कहकर उन्हें टालना मुनासिब नहीं होगा। आपका बच्चे की बात को टालना इसके जहन पर गलत असर मुरतब कर सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि उसकी हर एक बात को आप सुने, किसी भी बात को नज़रअंदाज ना करें। उसकी बातों में आप कोई दिलचस्पी यकीनी तौर पर रखनी चाहिए और वो बच्चे को खुद एतमादी और खुश कर देगी। बच्चे को वक्तन फ़वक्तन हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। बच्चों को हौसला देना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा गया है कि वालिदैन बच्चों को बढ़ावा देने को अपने कायदे कानून के चक्कर में दबा देते हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मसलन अगर बच्चे 70% मार्क्स लेकर आते हैं तो वालिदैन कहते हैं कि 90% क्यों नहीं लेकर आए, लेकिन ये सरासर गलत है। उन्हें उनके अंदर हिम्मत बढ़नी चाहिए, और उस हिम्मत को आप बढ़ा सकते हैं इस वक्त जबकि आप उनके 70% मार्क्स लाने पर उन्हें हौसला दिलाएं, और इस तरीके से उनके अंदर हिम्मत और हौसले की इजाफ़ा होगा, और वो अपने आप को एक बहुत मुस्तहकम और पुरअसर बच्चों में अपने आप को महसूस करेंगे और अपने आप को अच्छी तालीम और तरबियत की बुनियाद पर परवान चढ़ाएंगे। बच्चों पर अपनी उम्मीदें ना थोप लें। ज़्यादातर ये देखा गया है कि वालिदैन अधूरे ख्वाब अपने बच्चों के ज़रिए पूरा करने की कोशिश में लगे होते हैं, और ऐसे में वो भूल जाते हैं कि बच्चा खुद क्या चाहता है, उसकी मर्ज़ी क्या है, उसका रुझान किस में है, वो क्या चाहता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि वालिदैन छोटी छोटी चीज़ों पर दखल अंदाज़ी करने लग जाते हैं कि ये नहीं, वो खेल ऐसे मत खेलो, ये खेल ऐसे मत खेलो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वगैरह वगैरह। ये सब बातें बच्चों के जहन पर बुरे असरात मरतब करती हैं। इसलिए बच्चों को उतनी आज़ादी दें जितनी कि उन्हें ज़रूरत हो। बच्चों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास भी दिलाना चाहिए। इसमें ख़ानदान
ماحول سب سے اہم رول ادا کرتا ہے. خاندانی ماحول جیسا بھی ہوگا آپ کے بچوں پر اثر انداز کرتا چلا جائے گا، کیونکہ 7 سال تک بچہ اپنے آس پاس کی چیزوں کا مشاہدہ کر کے بہت کچھ سیکھتا ہے. اس لیے بھی کبھی بھی بچے کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں یا کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ بچہ آپ کی ان سبھی باتوں کو، عادتوں کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور اپنا رہا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ جن چیزوں سے ڈرتے ہیں ان کو بچوں کے سامنے واضح نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کے اندر کسی چیز کو لے کر ڈر ہے تو بچہ بھی اس چیز سے ڈرنے شروع کر دے گا. اس لیے ضروری اس بات کی ہے کہ آپ بچے کے سامنے پورے اعتماد سے کھڑے ہوں اور پورے اعتماد سے اس کی تربیت کریں، صحیح راستہ منتخب کریں. بچے اکثر کھانے کے معاملے میں نخرے دکھاتے ہیں. اس کی وجہ کئی مرتبہ والدین ان سے کھانے کی پسند ناپسند پوچھتے ہیں. والدین کے اس رویے سے بچے ہر بات پر اپنی مرضی دکھانے لگتے ہیں، جن کی وجہ سے والدین انہیں کبھی کبھی ڈانٹتے بھی ہیں، لیکن اس وقت بچہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کب اور کیسے اپنی مرضی کا کام کریں. لیکن یاد رہے کہ بچے کو ہر مرتبہ نہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے. دوستی میں بھی دوری بنائیں. بچوں کو بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ دوستوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور ایسے میں والدین بچے کے اچھے دوست بن سکتے ہیں، لیکن بچے سے دوستی کرتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ آپ اس کے والدین ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی بے تکلفی آپ کی عزت مجروح کر سکتی ہے. بس یاد رکھیں کہ آپ اپنے بچے کے دوست بنیں، لیکن دور سے. والدین ایک جیسی رائے رکھیں. مثال کے طور پر کئی مرتبہ بچے اپنی بات منوانے کے لیے الگ الگ طریقے سے والدین کا سہارا لیتے ہیں. ایسے میں اگر والدین میں سے بچے کو کسی ایک نے کسی بات کے لیے منع کیا، دوسرا بھی اس بات پر انکار کرے، چاہے تو بچے کو الگ سے بھی سمجھا کر اپنی بات کو واضح کریں، لیکن کبھی بھی ایک ہی بات پر دونوں الگ الگ طریقے سے نہ سمجھائیں. ایسے میں بچہ کنفیوز ہو سکتا ہے. اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کے سامنے اس کی تربیت کے لیے ایک ہی بات پر جمے رہیں اور ٹکے رہیں، تاکہ وہ اس کی پرورش اور تربیت صحیح طور پر ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل، جدہ سے.